जय जिनेन्द्र मित्रों, आज हम 8 कर्म 148 प्रकृतियों में नाम कर्म की चर्चा करेंगे। नाम कर्म क्या है? भगवान महावीर स्वामी ने नाम कर्म को एक आर्टिस्ट की संज्ञा दी है। जैसे अगर मान लो बात सबको बोला जाए अपनी अपनी तस्वीर बनाएं, अपनी अपनी फोटो बनाएं, तो जब आप कान, मुंह, बॉडी बनाएंगे तो सब अलग अलग तरीके की बनेगी। किसी का मुंह पतला होगा, किसी का मोटा होगा। तो इसी तरीके से जो ये संसार की रचना हुई, इस संसार की रचना में अलग अलग शेप, अलग अलग आकार, अमेरिकन कोई वाइट कलर का है, कोई मान लो अफ्रीकन है तो ब्लैक कलर के हैं, किसी का फेस पतला है, किसी का फेस मोटा है, कोई जीव अलग आकार का है, पानी के जीव अलग आकार के हैं, वायु का जीव सूक्ष्म है। तो हर जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं, जो भी हम संसार देखते हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने बहुत सारी अलग अलग चीजों की रचना कर दी। इसलिए नाम कर्म को आर्टिस्ट या चित्रकार भी कहा गया है। नाम कर्म वो है जिसकी वजह से, कर्म सिद्धांत की वजह से ये डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति किस योनि में जन्म लेगा, उसका आकार कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसकी चाल कैसी होगी, वो देखने में कैसा लगेगा। इसके अलावा प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैंगो है वो मीठा है, नींबू है खट्टा है, इमली है उसका अलग टेस्ट है। आप हर वस्तु का स्वाद अलग है, अनाज हैं वो अलग अलग तरह के हैं। तो ये कैसे निर्धारित होता है, कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी वस्तु का आकार, प्रकार और उसके गुण क्या होंगे? आपको जानकर हर्ष होगा कि इसके पीछे की जो साइंस है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो ये निर्धारण करता है कि कौन सा शरीर मिलेगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या साइज होगा, क्या कलर होगा, ये सारा जीवों का आकार, प्रकार और आकृतियां जो डिसाइड करता है वो नाम कर्म है। नाम कर्म को 4 भाग में बांटा गया है। एक है पिंड प्रकृतियां। पिंड प्रकृतियां 14 प्रकार के हैं, जिसके टोटल 14 प्रकार में 65 नंबर्स अलग अलग होते हैं। वो हम डिटेल में अलग वीडियोस में जानेंगे। पिंड प्रकृतियां 14 प्रकार की हैं, जिसकी टोटल 65 अलग अलग डिटेल्स हैं। राइट? पिंड प्रकृतियां मतलब जो पिंड रूप में, जो समूह रूप में है। राइट? जैसे शरीर है तो शरीर 5 प्रकार का है, गति 4 प्रकार की, बंधन 5 प्रकार का है। तो वो पिंड रूप में है, उसके अलग अलग बाइफर्केशन है, ये 14। दूसरा है प्रत्येक प्रकृति। प्रत्येक प्रकृति 8 प्रकार की है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद तीसरा है 10 टाइप्स का त्रस प्रकृतियां, त्रस दशक। उसको त्रस दशक क्यों बोलते हैं? कि उसके अंदर त्रस दशक में मूवमेंट है। और 10 है स्थावर दशक, यानी कि उसके अंदर स्थिरता है, इसलिए स्थावर दशक कहा। त्रस दशक में मूवमेंट है। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 65 + 8 + 10 + 10, 65 टाइप्स किसके हैं? पिंड प्रकृति के, जो कि 14 हैं। 14 के टोटल कितने पार्ट हैं? 65 पिंड प्रकृतियां। प्रत्येक 8 प्रकृतियां। प्रत्येक प्रकृति जो है उसके 8 टाइप्स हैं। त्रस दशक की 10 टाइप्स हैं और स्थावर दशक के 10 टाइप्स हैं। तो 65 + 8 73 + 10 त्रस दशक, 83 + 10 स्थावर दशक 93। इस तरीके से टोटल 93 टाइप्स हैं किसकी? नाम कर्म की।
जब हम इसको डिटेल में जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि किसी को यश मिलती है, किसी को कीर्ति मिलती है, कोई स्वयं का घात कर लेता है, कोई दूसरे को मार देता है, किसी का शरीर मोटा है, किसी का पतला है, कोई खट्टा है, कोई किसी का रंग अलग है। ये जो पूरे संसार की रचना है वो किस पे आधारित है? नाम कर्म की। इसको डिटेल में जानेंगे आगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नाम कर्म जो है वो अघातीय कर्म की श्रेणी में आता है। एक हमने बताया था 8 कर्म 148 प्रकृति में कि एक है घातीय नाम कर्म, एक है घातीय कर्म और एक है अघातीय कर्म। घातीय कर्म की 47 टाइप्स थी और अघातीय कर्म की 101। टोटल कितना हो गया? 148। अब हम डिटेल में जानेंगे कि 101 अघातीय कर्म प्रकृतियों में नाम कर्म के विषय में जानेंगे। नाम कर्म कितना है? 93। आयु कर्म हमने जाना था वो है 4 और हमने वेदनीय कर्म जाना था वो है 2। गोत्र कर्म हमने जाना था 2। तो 93 + 4 + 2 + 2 टोटल कितना हुआ? 101। तो 101 में 93 के बारे में आने वाली वीडियोस में जानेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करिए पीजे ज्ञान चैनल को, बेल बटन को दबाकर सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच।